साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जौनपुर के गौराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है कुछ में है। साथियों, 3 दिन पहले यहाँ पर एक अचंभित घटना होती है कि एक 75 साल के व्यक्ति जो 35 वर्षीय महिला के साथ शादी कर लेते हैं। और उससे बड़ी अचंभित घटना ये है कि सुहाग रात के बाद या सुहाग रात के अगले ही दिन उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस समय बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गए हैं और उनकी हत्या हुई है कि क्या हुआ है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, उस महिला के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है या उनकी दवा खाने से या ओवरडोज की वजह से उनकी मतलब की डेथ हुई है। ये सारा जांच का विषय है। इसमें प्रशासन अपने स्तर से जांच करेगी कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई, क्योंकि शादी के अगले दिन जैसे उनकी डेथ हो जाती है। आइए हमारे साथ उनकी जो दूसरी पत्नी थी, कैसे मुलाकात होता है, कैसे उनसे शादी के बंधन में बंधती है, क्या वजह थी, क्या इनकी मजबूरी थी कि मतलब एक 75 साल के व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। तमाम सारे सवालों का जवाब इनसे हम लेते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आपसे मुलाकात मतलब कैसे हो जाती है? अमरू राम में उनसे मुलाकात कैसी थी आपकी? अमरू राम जैसे कि आज़ाद से संपर्क भाई, आज़ाद भी बात भी करवाएं, जैसे बातचीत भाई आज़ाद से हमसे बातचीत कही तो बोला उनके संसार कोई नहीं है, जैसे अकेले हैं, अपने हाथे बनावे खाने। भाभी शादी हम करावे थी, कहला हम काली नहीं शादी न करा, मेरे इतनी बड़ी बड़ी लड़का है कहें कि हाँ तक हम जैसे पैसा कौड़ी भी जमा करवा देवे, जो उनको कर दे रही हैं वो भी दिवा दे हम। तोरा लड़किन के हम भविष्य बना देवे। ये भी समरू राम न भी कहना कि हम तोरा लड़कन के हम जैसे कि जीवन न थोड़ा कर पैसा कौड़ी भी नाम करो, अपन संपत्ति नाम कर दे हम तो उनके। जब तक जिये हमारा सेवा पानी करूँ, एक बाद मरले के बाद जैसे तो हाँ जैसे कि तुम्हारा हाथ ना उठावे के उंगली ना दिखावे कि नहीं क्यों नहीं कि निकारे तो है क्यों। तो हर मर्जी कहीं यहाँ रहे तो हर मर्जी कहीं अपने घरे रहे, चाहे जहाँ तो हर मन के ही रहे। बाकी हमें एक रोटी से ज़रूरत है, हमें चाहे अपन पिता समान के चाहे जो समझ के हमें एक रोटी से हमें। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आपसे शादी करेगा तो आपको अपनी बेटी बनाएगा? तो बेटी नहीं तो इसीलिए तो हम कहे कि तुम एक बार बेटी बोल रहे हो, एक बार शादी कर रहे हो, कहते हैं हम सबूत बना रहे हैं, अपना कानून बना रहे हैं। जैसे कि कानून रही, जैसे कानून रही, अगर 1-2 महीने में राबू फिर चली जाए तो हमारी ज़बरदस्ती ना होगा। अपन सबूत बनवा ले तो हम तोरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकीला। और तो ये हमारे ख़त्म भइले के बाद में जैसे तो कोई निकाल ना सकी यहाँ से, क्यों भगा ना सकी। एक नाते हम अपन तो कानून बनावत थी, सबूत बनावत थी। कोर्ट से मंदिर पे शादी हमसे कहीं नहीं, लिखा पढ़ी साथ कहीं हैं। लिखा पढ़ी के जैसे साथ आपके साथ शादी होती है तो क्या आपके साथ पति पत्नी का जो संबंध होता है आपके साथ जैसे बात करें नहीं, जैसे किसके पहले उन्होंने बताया कि मैं आ जाओ मैं बेटी बना रहा हूँ, उन्होंने शादी किया आपके साथ, शादी करने के बाद अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है, उसके पहले क्या आपकी जैसे उनका पति पत्नी का उस तरह संबंध था आपसे? नहीं। कैसे फिर क्या हो जाता है उनको? तो जैसे ठीक रहे बोलन बतिया फिर 2 चक्कर गए ना, जैसे मेरे लगे बात करे भी देखे अंदर हम सोई थी तो हमारा थोड़ा तबीयत खराब था और तबीयत खराब था तो हमारा मूड दर्द करता रहा। जैसे तबीयत हमारा खराब था ना, जैसे चक्कर बात करें जैसे वहाँ से बात करके फिर आए अपने बारे में बैठे और वो लगी तो वो समझान बुझान फिर वो आज़ादो भी जैसे रात दुकान बंद कर उन्होंने साथ बातचीत भई, जैसे इन लोगों दोनों जने साथ है रहना, साथ से बातचीत कई वो के कहना कि देखा हम तो कहला तो हम लिया अली तो इनका जीवन जिन बर्बाद करा, जैसे कि इनके नाम पैसा कौड़ी भी जमा कर दा दादा तू, इनके नाम संपत्ति कह दा। कहना हाँ हम लिया आए जब खाली हम अपने बचन से खाली न जब हम करब ये कुल बात कहना कि जब तक हम खाली सेवा पानी कर भी देना हमारी सेवा करेंगे, हम एक रोटी बना के देंगे हमारे क्यों ना हो गए। बल्कि हम कहे कि तोरे जैसे पटीदार होंगे नहीं तो हार जैसे और क्यों हो कहा हमारे क्यों ना हो गए। यहाँ तक के बतान कि हम अकेले अपने माई बाप की ना कहना हम 4 भाई हैं। ये सब जानकारी आपको नहीं थी? जो आपकी शादी करवा रहा था वो भी नहीं बताया था? नहीं, पहले 3-4 भाई हैं ये भी नहीं बताएं। जैसे बोले कि अपने माई बाप के अकेले हैं, हम भी बोले कि भाई पटीदार होंगे, जैसे भाई होंगे भाई का नहीं कोई नहीं है, ये अकेले हैं। और सारा जैसे कि हम ही कि जैसे देखा ताकत खोला, हम भी बोले तुम उनकर क्या लगा था, जैसे आप भी क्या लगते हो, कहते कि हम भी जैसे गांव के हैं रहने वाले, हम भी उनकर पटीदार समान से हम सेवा पानी जैसे हम ही कि जैसे ज़्यादा भी वाहन है, हम ही कि जैसे उनकर देखभाल ज़्यादा करे खोला तो हम परेशान हो जाइला। हम बहुत जैसे दुकान छोड़ के हमें आवे के पड़ला, फोन हमारे लगे करेंगे, अगर तू आबू तो देखबू तकबू सब लड़की लड़का रहेंगे, कोनो बात हुई तो हमें फ़ोन करके बताइबू। एक नाते हम जैसे ताकि कैला हम तेरे लड़किन के पैसा कौड़ी भी जमा करा, हम कहली नहीं हमें पैसा कौड़ी के गहना के कितना हमें लालच मत धरावा, हम जैसे जियत खाती हमें वैसे जियत खाएगा। कहा था नहीं, इन्हीं भी बात कहने की
कि बहनी हमें एक रोटी की ज़रूरत होगा, हमें जैसे कि हमारे अगर क्यों आज होता है तो हम का करें विदापन जैसे शादी करे। समरू कर रहे थे? हाँ समरू कह रहे थे कि हमारे क्यों ना एक दिन ऐसे कहना। मतलब शादी से पहले आपकी समरू से बातचीत होती थी? हाँ बातें तो हुई थी। कब से बात हो रही है आपकी? बातें जैसे सिगो माइक बरत खलाली ने तो वही दिन से बातें सीते हुई थी, जैसे कि बिहान भर से बातें सीते होने लगी। मतलब एक हफ्ता पहले से आपकी बातचीत हो रही लगभग? 2 बार 3 बार हम नकार भी दिए थे, हम कहे हम नहीं मुश्किल है, हम शादी नहीं करेंगे आपसे, हम फिर आपके गांव नहीं आएंगे, हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे लोग हैं, सब लोग क्या सोचेंगे अपने मन में। आपके पास बच्चे भी हैं? हाँ हमारे 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। कहते हैं कि नहीं हमारे सेवा पानी खारी करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं करने की, नहीं हम नहीं करते आपसे। यही बात सब कुछ सारा बात हमसे बताएं कहें, रोने लगे तभी भी हम कह रहे 1 बार 2 बार 3 बार भी कहें, तब जब रोने होने लगे तो थोड़ा हमने थोड़ा आगा के जाने दो, अगला अगर कह रहे हैं तो। लेकिन आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। आप जैसे मतलब कि आपके इतने बड़े बच्चे भी हो गए तो आप एक जैसे कि आप पिता की उम्र की या दादा की उम्र की उनकी उम्र थी, आप उनसे शादी कर लेते हैं। जैसे डिसीजन आपने कैसे सोचा? आपके परिवार वाले तैयार थे उसमें शादी करने? जैसे शादी नहीं जैसे तैयार है, शादी हम नहीं करते, जैसे कहने लगे हमारे कोई नहीं, हम सबूत बनवा रहे हैं शादी जैसे नाम कर रहे हैं कि शादी कर रहे हैं, जैसे कि हमें एक रोटी की ज़रूरत है कि अपन सब कानून बना रहे हैं कि सबूत है, जैसे हमारे मानने की बात कोई तुम्हें हाथ नहीं उठाए, कोई उंगली नहीं उठाए, इसीलिए हम बनवा रहे हैं। अच्छा मतलब जो इसके पहले जहाँ आपकी शादी हुई थी, आपके पति की डेथ कब हुई थी? 7 साल होगा हमारे पति को। आप कहाँ मायके में रह रही थी कि अपने ससुराल में ही रह रही थी? ससुराल में रही थी। ससुराल में रह रही थी। क्या वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं था आपके जो ससुराल वाला वहाँ पर था? हाँ जैसे कि ये भी आज़ाद भी बातें चीतें करने लगे। जैसे कि वहाँ पर ज़मीन नहीं था या फिर क्यों आप ज़्यादा कर्जा वर्जा में डूबी थी? नहीं जैसे हाँ जैसे तो मेरा तबीयत ख़राब होगा ना, 2-3 महीना था, हम बहुत बीमार थी, तबीयत ख़राब हुआ, पैसा सा लेकर हम दवा ववा करें अपने बच्चे के, जैसे कर्जा वर्जा लेकर अपन देखभाल लाई थी। तो हम ये भी कहे कि तभी भी हमें टेंशन नहीं था, हम जब ठीक हो जाएंगे तो अपना काम धंधा करके हम अपन कर्जा दे देंगे। बाकी कहे नहीं आप बताइए कितना कर्जा है, जो तुम्हारे जो बताओगी हम वो करेंगे हम आपके। तभी हम कहे नहीं हम एकदम तैयार है, 2 बार 3 बार नहीं कह रहे तो बहुत आज़ाद भी दे दिया ने, ये भी बहुत दे दिया ने कि हाथ गोड़ जो रहे हैं आपके, अगर हमारे ऊपर तुम दया नहीं आ रही है, हमको हमारी ज़िंदगी कितना बड़ा हमें दाग लगी, कहाँ दाग नहीं लगेगी, हम तो हम मारब तो तुम्हें बनाए के, जैसे हम करब तो हम शादी करके ले आई तो बना के ले आई, हम तुम्हें बिगाड़ के नहीं ले आए। हम तेरे लड़कन के हम पैसा कौड़ी भी जमा करब, 1-1 लाख रुपया जमा भी करब, ना पढ़ाई लिखाई अपन जगह जमीन कुल नाम तोहरी करब। तो जमा किए बच्चों के नाम पे? नहीं जैसे बोले कि कागज़ भी बनल हो, कोर्ट से शादी करने कागज़ भी, ऊपर भी गवाही भइल हो कि हम भी कहे कि नहीं हम ऐसे नहीं आई, अगर आने के बाद तुम पलट जाओ नहीं हमारे बच्चे के जमा उमा करो पैसा कौड़ी, तब कहते नहीं ये बात लिख पढ़ के हम ले आएंगे, साइन करके ले आएंगे, हम 2-4 दिन के बाद हम 1 हफ्ता के अंदर में हम पैसा तुम्हारे लड़के के नाम जमा कर देंगे। यही बात करके हमें ले आए थे। जैसे कि शादी करने के बाद आते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब उनकी डेथ कब होती है और कैसे पता चलता है कि इनकी डेथ हो गई, आप कैसे जाने? बोले जैसे कि वो सही हुए थे कि कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठाक थे, बल्कि बर्तन को इधर ढंड भला था, हमारा लड़की झाड़ू उड़ू मारी तो हमसे देखा नहीं गया, हमको हमारा लड़की परेशान नहीं है तो बर्तन हम धोए लगले, मंदिर गए, मंदिर पर से पूजा करके आई ना, तो कहा था इतनी रात के बर्तन धोए था, तबीयत ना ठीक हो, बल्कि ले गए मच्छर अथवा मोटिन जलाएन जाके, फिर बर्तन धोए, पानी 2-3 बाल्टी हमें देने भर के, फिर एक बाद बर्तन के उठा के ले गई ना, खाना वाना ननकी बनाए, खाना भी लड़के से मंगवाए खाई ना, हमारा लड़की भी खान पीन तो रात के ठीक ठाक रहे, सही कोनो दिक्कत उनके ना रहा। एक बाद सुबह के भी ठीक रहना, सुबह के डोलन टहरन भी, एक जने लेडीज आने उनसे भी बात करना, हंस के जारी में भी कहना कि हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे घर में हो गए। हम बच्चन के देख कर बहुत खुश भैली कि हमारे संसार था नहीं, हमारे औलाद भी नहीं, हमारे औलाद भी संसार, हमारे 2 लड़की 1 लड़का हो गए हैं, हम बहुत खुश हैं। यही बात अपन करें चिरे बातें चीतें करें। एक बाद एकाएक 7:30 बजे रात के 7:30 बजे सुबह के उनका तबीयत खराब भइल, हम फ़ोन करे आज़ाद के, तब आईने वो भागल आईने डॉक्टर के बुलाए, डॉक्टर जैसे हाथ पैर कुल हिलावत रहना जैसे, तो कहाँ जब बोलत ना हम कौन दवाई इन्हें दे, इनके कहाँ दर्द हो कहाँ दर्द हो, इनके हॉस्पिटल ले जाओ उठा के। टेम्पू भी तो ना जैसे गाड़ी से उस ना गई, टेम्पू भी बने तो उस ना कि ना बैठ पाई, फिर बड़की वाली गाड़ी मंगान, तब जाके 2-3 जने होने छिनवा के ऊपर गए से कहना, साथ में हम भी गईली, आज़ाद भी रहना, 1 जने और उनके गाँव को रहना ड्राइवर रहने, 4 महीने हमने रही बाबा को लेके 5 महीने संग रही, वहाँ 2-3 घंटा वहाँ अस्पताल में रही, वहाँ भी देखभाल उनके लगे हम अपन रही। अभी अपने और कागज़ बनौने, दवाई सवाई पर्ची कटवाए के लिए नहीं, अब एक बाद बेर उनका तबीयत खराब होती, हम छपिया थी कहा था कुछ नहीं होगा, अभी बस ठीक आ जाएंगे, उनके इलाज होता ना ठीक हो
इसके बाद जाँच वाच कुल कराई ना, एकाएक एक पार हो गए। फिर साथ में हम फिर यहाँ पे आए उनके लेकर साथ में। रात में घर पर बॉडी लेकर के आती हैं तो दोबारा बॉडी पोस्टमार्टम के लिए क्यों चली जाती है? बाडन जैसे सब लोग कहते हैं कि शादी करी कल लेकर शादी करके आए। सुबह भी रात के ठीक थे, सुबह भी ठीक थे, एकाएक 7:30 बजे इनके क्या होगा इतनी जल्दी क्या होगा? जैसे सब लोग का जैसे अब डाउट है कुछ कि इतने जल्दी अभी तो ठीक ठाक रहे, कैसे इनके इतना जल्दी होगा कि पोस्टमार्टम कराइए इनके। हमसे भी दरोगा जी आई ना, हमसे भी बातचीत करना, जैसे खाना की पोस्टमार्टम कोई आपको इतराज़ नहीं है? हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पोस्टमार्टम कराइए, हम भी साथ में रहेंगे। आप गए, आप क्यों नहीं गए? तो कहाँ जैसे कि रात के दरोगा जी आए थे, 11 बजे लेकर के गए यहाँ से उठा के। तो 2-3 जने गए कि जा रहे मट्टी उतरवा, वहाँ से जैसे इनके लाश उतरवा के ठंडे गर्म करके फिर वापिस आ गए। इतनी देर नहीं होगा पोस्टमार्टम, होगा तो सुबह को होगा। तब एक बाद वो लोग गए तो आए, कई लोग रहना लेके गए ना। हाँ, तब एक बाद फिर सुबह के सब लोग जाने लगे तो हम तैयार भए जाने के लिए। हम कहे कि हम ले आए के चला, बाकी एक बात ना मनाई ना, 3-4 दसन बार बोले कि हमें भी ले आके चला। लेडीज़ भी रानी कुछ अपने मन में भुनभुनाने लगी, आप क्या करने जाओगी, आपके क्या हुआ है? बहुत लेडीज़ बोलने कि नहीं कुछ संबंध है, जाने दो उसको। क्या लगता है सब लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि कहीं आपने उनको कुछ खिला उला तो नहीं दिया क्या? हाँ, यही डाउट है, तभी तो पोस्टमार्टम न करने के सब लोग बोल रहे हैं। अगर डाइट नहीं होता तो कैसे कहते? तभी हम कहे हम भी साथ में चलेंगे। हम वहाँ पे बाकी वो कहले 3-4 बार बोले कि भाई का लड़का कहे कि क्या करने जाओगी, वहाँ प्रसाद खाने जाओगी? हम कहले नहीं भैया, प्रसाद खाने नहीं जाएंगे, जा रही हम। जैसे कि आप लोग को डाउट होगा और सबके डाउट होगा कि इसीलिए पोस्टमार्टम वहाँ पर होने जा रहा है ना, हम भी साथ में रहेंगे, साथ रहेंगे, हम भी जानना चाहती हो। तब अभी आपका दावा क्या है, मतलब कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, आप उनसे कोर्ट मैरिज किए हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर आपको रहना है, क्या करेंगे? अब आप जो इसके पहले एक घर छोड़ करके आए हैं, अब इस घर पर हैं, यहाँ पर भी डेथ हो जाती है, उसके बाद अब आपको क्या करना है? इस घर पर रहना है, कहाँ जाएंगे आप? हमें रहना है यहाँ पे। अब हमारा जैसे कि अगर फोटो भी नहीं होता, पेपर पे नहीं छपता तो हम यहाँ से चले जाते। बाकी हमारा कोर्ट से शादी भी करे हैं, मंदिर पे शादी भी किए हैं, पेपर में सारी वो सब छप गया है, नात रिश्तेदार सारी सबके जाना दिए हैं। तो हमारा ये इरादा हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके पहले भी आप जहाँ पर थी वहाँ पर आना थी, यहाँ पर शादी करने के बाद तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर आप किसके सहारे पर रहेंगे? किसके सहारे पर रहेंगे? अपन बच्चे लेकर रहेंगे। बताया अगर हमारे घर वाले रहने देंगे, कोई हमें अपने घर पे रखेंगे? इतना बड़ा कदम हो गया, सब कुछ हमारा चारों ओर बेइज्जती हो गया, तो कोई रखेंगे? आप ही बताइए। अगर आप कोई कदम उठाना चाहिए था। तो कदम नहीं तो हम इनके आने पे, आज़ाद के आने पे आई ना, ये लोग के आने पे हम आई नहीं, तो हम तो हाथ गोड़ जोड़े चिरौरी करें तब। आपके मम्मी पापा हैं कि नहीं है? नहीं, हमारे मम्मी पापा नहीं। भाई हैं, भाई भौजाई हैं? कोई भाई भौजाई हैं। वो लोग मना नहीं कर रहे थे, मतलब कि तुम क्या करने जा रही हो? मना करे, बाकी हम नहीं माने तो कह रहे हैं लोग चिरौरी करने लगे, तो हम अपन जब कहने लगे तो हम कर ले। मतलब कहीं न कहीं आप दीदी भी बोली कि आप भैया, आप आज़ाद की बोली कि आज़ाद देखो हमारी बहन की उम्र कितनी, इनकी उम्र कितनी है, आप लोग नहीं सेवा पानी कर रहे हो। कहते हैं देखो भाभी, हम अकेले परेशान हो जाते हैं, यही रहेंगे थोड़ा। आज़ाद कौन है? आज़ाद उनके गांव के हैं। उनके गांव के हैं? उनसे कैसे आपका संपर्क था? संपर्क नहीं था, जैसे कोई इन्हें बताया था, जैसे कोई नंबर हमारा दिया, बातचीत करेंगे। कौन नंबर दिया था? अब हमें पता नहीं, जैसे को आज़ादी भी जानेंगे ना कि कौन नंबर दिया कौन नहीं दिया, उन्हें भी हमें तो नहीं पता है। तो जैसे मतलब कोई अनाड़ी आदमी आपके पास फ़ोन करता है, आप उसके संपर्क में आ जाती हैं और कहता है कि मैं आपकी शादी करवा दूँ, तो आप उसकी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं? जैसे अनाड़ी नहीं भैया, जैसे हाथ गोड़ जोड़े चिरौरी करे लगना है, उनकी संपत्ति से उनके क्यों ना हो। लड़की लड़का को पत्नी खत्म हो गई, ये भी बोले कि हमारे औरत 3 साल होगा खत्म होने के, हम अपने हाथे बना खा रहे हैं अपने हाथे, और चिरौरी करे लगना, रो लगना, तब हमें विदा हमको शादी करे, नहीं तो हम 1 बार 2 बार 3 बार नहीं करे। जैसे कि आपकी जो बड़ा बच्चा है उसका उम्र क्या है? उसका होगा 10 साल होगा, 10 साल होगा। सबसे छोटा वाला है बच्चा? छोटा वाला, जैसे बड़ा वाला तो लड़की है ना, 2 लड़की तरफ है। सबसे बड़ी लड़की का उम्र क्या है? लड़की का 13 साल हुआ है। 13 साल। साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ मनभावती जी थी, जो अब 4 दिन पहले एक बुजुर्ग से शादी कर लेती हैं अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इसके पहले इनके हस्बैंड, जहाँ शादी हुई तो उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे और इनके ऊपर तमाम कर्जा था और परेशान थी। वहाँ से इन्होंने कोई आज़ाद नाम के व्यक्ति से इनके संपर्क होता है, वो कहता है कि आइए, एक हमारे यहाँ व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी बहुत है, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप उनसे शादी कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं लालच में आ जाती हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके मैं अगर इस घर में जाती हूँ तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लालच में आई थी? नहीं, लालच में नहीं आई थी, ये रोने लगे, जैसे चिरौरी करने लगे कि हमें जैसे कि एक रोटी खाली बनाना, खाना खिलाना, हमारा सेवा पानी करना, हम इसलिए हम शादी करने के लिए तैयार भाई। हम लालच इनके पैसा कौड़ी पे, इनके हम धन पे हम लालच नहीं करी थी।
बाकी ये बोले कि हम तुम्हारे नाम सब कुछ करेंगे, अच्छा। हम तुमको बनाएंगे, बिगाड़े जैसे बिगाड़े छोड़ हम ऐसे तुम्हारे हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम आप जो कर रहे हैं हम आपको बनाएंगे भी। अभी आपको शासन प्रशासन से क्या करना है? अगर अगर लोग आपको यहाँ से कहेंगे कि तुम यहाँ पर नहीं रहो, तुम यहाँ से चली जाओ, तो क्या करना है? शासन प्रशासन से क्या कहोगे? अब भाई कागज बनल हो चाहे जौन जे करे, अब अभी तो नाम बता सके, कागज तो कानून बनवाए हैं। साथियों, ये तमाम जांच का विषय है। यहाँ के गांव वालों या फिर और लोगों को पहले इनकी जब डेथ हो जाती है तो सबको डाउट होता है कि कहीं जो पत्नी है प्रॉपर्टी के चक्कर में या किसी और के चक्कर में इनकी कुछ खिला तो नहीं दिया है। साथियों, ये सारा जांच का विषय है। जांच होगा, पोस्टमार्टम बाड़ी गई, पोस्टमार्टम जैसे ही रिपोर्ट आएगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी को। साथियों, इस घटना के में आपके क्या विचार हैं? जो 35 साल की महिला के साथ 75 साल के बुजुर्ग शादी कर लेते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।